जो अनलिस्टेड हुए, अभी मैं आपको उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं। उन लोगों को ये कहा गया था कि आपको 10 मई तक। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल रात में एक लिस्ट जारी हुई थी जिसके अंदर इंदौर सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों के फर्जी नर्सिंग कॉलेज की जो पात्रता थी उसको ये सुनने में आया था कि उन्होंने रद्द कर दी। पर प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये उठा था कि उनकी जो मान्यता है रद्द नहीं की गई थी, केवल और केवल उनको निलंबित की गई थी। एक सस्पेंशन ऑर्डर था। इसके अंदर इन कॉलेजों को सबसे पहले क्या कहा गया था कि आप लोगों को इसके अंदर जो कॉलेज जो अनलिस्टेड हुए, अभी मैं आपको उनके बारे में जानकारी दे रहा हूं, उन लोगों को ये कहा गया था कि आपको 10 मई तक आपको जो कॉलेज को मान्यता प्राप्त एक रिजल्ट प्राप्त हुआ है, नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, एक जो पत्र प्राप्त हुआ, उस पत्र की इनको ईमेल के माध्यम से वो इनको सेंड करना था और ये हाईकोर्ट का आदेश था। पर हुआ ये कि इन कॉलेजों ने उस आदेश की अवमानना कर दी और उन लोगों ने उसको सही नहीं माना और उनको भेजा नहीं। अब हाईकोर्ट के अगर आदेश का अगर आप उल्लंघन करोगे तो हाईकोर्ट आपके ऊपर कार्रवाई तो करेगा। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप लोग आपको जो हमने मान्यता प्राप्त एक सर्टिफिकेट दिया, अगर आप वो नहीं दिखा सकते हो तो इन कॉलेजों की मान्यता को निलंबित किया गया। अब समस्या ये है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ रहे थे, अब उसमें से कौन कौन बचा, कौन कौन नहीं बचा। तो इसमें जो निलंबन है ये केवल 1 साल के लिए है। 1 साल के लिए है, ये केवल और केवल 2021 और 2022 के लिए है, ना कि इनको लाइफ टाइम के लिए खत्म कर दिया गया। अब कुछ बच्चों के मन में एक टेंशन था कि यार मैं सेकेंड ईयर में हूं, मैं थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, आखिर मेरा क्या होगा। तो यहां पर जो प्रश्न उठता है वो प्रश्न ये है दोस्तों कि इस कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं की गई है, केवल और केवल 1 साल का जो निलंबन था 2021 और 2022 को निलंबित किया गया है। बाकी जो पुराने स्टूडेंट है, जो फर्स्ट ईयर जिनका पहले था और जो सेकेंड ईयर में है, उनके लिए कोई भी हानि नहीं हुई है। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहां पर आप अपनी डिग्री कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये निलंबन केवल और केवल 2021 और 2022 के लिए। अब इसमें क्या चीजें चल रही है मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, ठीक है। ये कुछ कॉलेज की मान्यता निलंबित की गई है, न कि रद्द की गई है। और निलंबन सिर्फ सत्र 2021-2022 के लिए है, अतः पुराने छात्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ध्यान से सुनना, पुराने छात्रों पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगी। पूरी संभावना है कि ये कॉलेज अगर समुचित उत्तर दे देंगे तो शायद मान्यता बहाल भी हो जाएगी। अगर इन कॉलेजों को जो हाईकोर्ट ने एक नोटिस दिया है, अगर ये उसका अगर आदेश मानकर और उनके सही जवाब दे देते हैं तो इनकी मान्यता रद्द नहीं होगी। तो यही है जो बात आपसे कहनी थी। मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि क्योंकि कल रात में 12 बजे के बाद से मेरे पास फोन आना चालू हुए थे और बच्चा काफी परेशान हो चुका था, इसलिए मेरा यहाँ पर लाइव आना हुआ। तो सभी विद्यार्थियों से मैं एक विनम्र निवेदन करता हूं कि जल्दबाजी में आकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। रही बात, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे 2021 और 2022 का जो हमारा सत्र था, उस सत्र में हम लोग क्या करेंगे। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो 2021-2022 का जो आपका सत्र था, उसमें हो सकेगा तो कल या परसों में ही एक आदेश निकलेगा, जब कोर्ट इनकी सुन लेगी कि हाँ आपका ये 21-22 का भी निलंबन जारी रहेगा। तो अगर कोर्ट बोल देता है कि आपका ये 21 और 22 का निलंबन जारी रहेगा, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से जो ज्ञापन के तौर पर हमें ये जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि जो जो विद्यार्थी ने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, क्या उन्हें फिर से एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब समस्या ये आ रही है कि जो कॉलेजों की मान्यता रद्द नहीं हुई वो कॉलेज ऑलरेडी वैलिड है और वहां पर सारी की सारी सीट भर चुकी। तो अब जिनको इन्होंने सस्पेंड किया है, सस्पेंशन ऑर्डर जिनका चला है, वो स्टूडेंट हो गए निलंबित, वो कॉलेज निलंबन हुआ, तो बच्चों का तो भविष्य खराब हो रहा। तो अगर 2 या 4 दिन के अंदर कॉलेज वाले अगर अपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते और अगर इनका निलंबन नहीं हटता है, तो ये मैं आपसे वादा करता हूं कि एक स्टूडेंट का मध्य प्रदेश के अंदर एक स्टूडेंट का हम डॉक्यूमेंट और दूसरा फीस हम पूरी लेंगे। अभी आपको कुछ लोग भड़काएंगे और बोलेंगे कि जाओ फीस ले लो, बाद में खा जाएंगे, ये करेंगे। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अभी ये मामला हाईकोर्ट के अंदर विचाराधीन है, इसके ऊपर काम चल रहा है। आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस चीज के ऊपर अभी ये काम चल रहा है। तो अभी किसी के बहकाव में नहीं आना है कि आप कॉलेज में जाके तोड़फोड़ करने लग जाओ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है।
अगर कॉलेज की मान्यता रद्द हुई तो आप मुझ पे विश्वास रखो, और जो हमारे जो वरिष्ठ हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, आप उन पे विश्वास रखो। हम आपका एक एक पैसा और पूरे डॉक्यूमेंट दिलाएंगे। अगर मान लो आपने आज ये डॉक्यूमेंट ले लिए, ठीक है, और आपने पैसा भी ले लिया, तो प्रश्न दूसरा खड़ा हो गया। अगर मान लो कि सरकार चाहती है आपको दूसरे कॉलेज के अंदर शिफ्ट करे, तो अब समस्या ये आ जाएगी कि आप लोग आपका पैसा लेके ऑलरेडी ही आपका एडमिशन आप कैंसिल करवा चुके हो, और सरकार ने अगर आदेश जारी किया कि जिन स्टूडेंट का एडमिशन है उन स्टूडेंट को हम वीएलडी कॉलेज के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो फिर आप कहाँ जाओगे? क्योंकि आप लोग तो आपकी फीस ले चुके होंगे, आपके डॉक्यूमेंट ले चुके होंगे, तो फिर आपको जो सीट बढ़ा के जब एडमिशन देने की बारी आएगी, तो मुझे लगता है वहां पर आपको समस्या देगा। तो इसलिए आप जल्दबाजी मत करो, अभी मेरा ये मानना है। आप 2-4 दिन का वेट एंड वॉच करो, और साथियों वहां पर वेट एंड वॉच करने के बाद ही आपको आपके डॉक्यूमेंट लेना है। आपको ये आदेश जो आया हुआ है मेरे पास, वो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आवेदन भी, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। हम सब आपके साथ में हैं, मेरे सभी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी सामाजिक संगठन भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि बच्चा जो है वो हर जाति धर्म समाज से जुड़ा हुआ है, तो उनकी आवाज हमें बनना पड़ेगा साथियों। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहिएगा, हम लोग आखिरी दम तक आपके लिए लड़ेंगे, और साथियों इतना यकीन मानो कि हम जीतेंगे भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और यही कारण था लाइव आने का। मैं आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाया हूँ, मैं इसके बाद में आपके कमेंट ले लूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप मुझे इसमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर इस कॉलेज का ये है। तो मैंने जो बातें कही पहले उन बातों को आप अच्छे से सुन लीजिएगा, क्योंकि वो अभी निलंबन है, रद्द नहीं किया, इसलिए टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, कोई गलत कदम नहीं उठाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, और भारत माता की जय।